जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम जैसा देख सकते हैं सुबह सुबह 10:30 बजे का लगभग समय है और निफ्टी फिफ्टी आज 150 पॉइंट ऊपर नज़र आ रहा है और सेंसेक्स जो है लगभग 450 पॉइंट ऊपर नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी जो है लगभग 196 पॉइंट्स ऊपर नज़र आ रहा है। तो आई थिंक काफ़ी रिटेलर्स ने आई थिंक पुट पोजीशन या शॉर्ट की पोजीशन बना रखी थी, तो उन लोगों को और लूटने के लिए अचानक से मार्केट को ऊपर ले जाया गया है। मुझे ऐसा लगता है ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, इट्स जस्ट के एफ आईज बेचते बेचते परेशान हो गए हैं। और मतलब परेशान इन द सेंस कि अब उनका माल बिक नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि उनको बायर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा हमेशा देखा जाता है कि एक साथ मार्केट गिरती 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 नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि आपको मार्केट में किसी को शेयर्स पकड़ाने भी हैं। ठीक है, तो शेयर्स पकड़ाने का तरीका यही है कि मार्केट को पहले थोड़ा ऊपर लेके जाओ, फिर 10 15 20% लोग फिर ट्रैप में फंसेंगे, उन्हें लगेगा कि रिवर्सल आ गया है, चलो यहाँ से ख़रीद लेते हैं, और फिर दोबारा वहाँ से नीचे लेके जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डेड कैट बाउंस है, क्योंकि इतने दिन से पिटाई हो रही थी। अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते हैं, लोगों का थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, लोगों का थोड़ा विश्वास बढ़ेगा मार्केट में, फिर दोबारा से वहाँ से पिटाई शुरू करेंगे और 21,800 और 21,500 का सफ़र शुरू करेंगे। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि उसी तरीके का बाउंस है। बाकी आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग अपनी ओपिनियन और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया। तो आज है दोस्तों 5 मार्च, और 4 मार्च तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियोज ग्रो ऐप के और एंड मनी ऐप के मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फटाफट अपने एफआई के डेटा से। तो एफआई ने कल कैश में लगभग 3,400 करोड़ की सेलिंग करी है, और इसके अगेंस्ट आप देखोगे तो डीआई जो है 4,800 करोड़ की बाइंग कर गए। तो देखो, एक इंडिकेशन अगर आप डेटा को ढंग से ट्रैक करते होगे तो आपको देखने को मिलेगा अब डीआई ने बहुत एग्रेसिवली बाइंग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी तक ये होता था कि जितना एफ आई एस सेल करते थे, डी आई लगभग उसके आसपास ही बाय किया करते थे। ठीक है, तो अगर मान लो एफ आई ने 5,000 करोड़ की सेलिंग करी है, तो डी आई या तो 4,800 रहेगा, या 5,200 रहेगा, या 5,300 रहेगा, बस ऐसे रहता था। ठीक है, उनका 100 200 ऊपर नीचे रहता था। लेकिन अब पिछले 2 दिन से आपने ये देखा होगा, जब से निफ्टी 22,000 के आसपास गया, कि डी आई ने एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर दिया। एग्रेसिवली इन द सेंस, देखो, कल एफआई ने 4,700 करोड़ की सेलिंग करी कैश में, और डीआई ने 87, यानी डबल की बाइंग करी है। ठीक है, कल परसों का बताया मैंने, अब कल 3,400 करोड़ की सेलिंग करी है डीआई ने, इन्होंने 4,800 करोड़ की। तो अब जो डिफरेंस है सेलिंग और बाइंग का, वो 1,000 1,200 1,500 3,000 4,000 करोड़ में आने लग गया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे जो डीआईआई हैं, जो हमारे बिग मनी है डोमेस्टिक, उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा लेवल है, यहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, तो वो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। देखिए, इतने बड़े फंड हाउसेस जिनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी रिसर्च टीम है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, अगर वो एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन हमारे लिए भी है कि हमें भी एग्रेसिवली बाय करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम छोटे लोग हैं, हमारे पास इतनी टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, ना हमें इतने बढ़िया चार्ट्स देखने आते हैं, ना टेक्निकल्स देखने आते हैं, ना हमारे पास इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आती है कि किस कंपनी के साथ क्या डील हो रही है, कौन सी कंपनी मुनाफे में जाने वाली है, कौन सी घाटे में जाने वाली है। जो वर्ल्ड न्यूज़ आती हैं, हमें नहीं पता होता ना वो सब चीज़ें, तो इन फंड हाउसेस को पता होती हैं। हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस भी हैं, तो ये एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमें भी एग्रेसिवली इसके साथ साथ बाय करना चाहिए। हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि से आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई विल गो विद म्यूचुअल फंड हाउसेज। अगर म्यूचुअल फंड हाउसेज एग्रेसिवली खरीद रहे हैं इस एफआई की सेलिंग के अगेंस्ट, तो मैं भी एग्रेसिवली खरीदूंगा। तो मैं उनकी अप्रोच से मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है, और ये तो बात हो गई इसकी। अब आइए देखते हैं आज के डेटा को। तो आज निफ्टी फिफ्टी जो है वो लगभग 0.61% अप है। आज चौतरफा हरियाली है। मिड कैप 50 जो है 1.11% अप है, मिड कैप 100 1.13% अप है, मिड कैप 150 1.15% अप है। तो लगभग 1.10% जो है मिड कैप अप है, और स्मॉल कैप में 1.37 अप है। स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 जो है 1.42 अप है, स्मॉल कैप 250 1.16% अप है। ये भी लगभग 1.15% के आसपास अप है। तो आज सारी ही कैटेगरीज मिड, लार्ज और स्मॉल, सभी में थोड़ा थोड़ा गेन चल रहा है, और आई थिंक कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं इसमें। अब इसके बाद मैं एक बार आपको ना ग्रो ऐप के अपना पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ, और उसमें क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो
आइए देखिए ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में हम आ गए हैं। अब देखता हूँ ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में आपका क्या चल रही है सिचुएशन। तो कल मुझे 12,181 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.53%। और जो टोटल रिटर्न है वो अभी भी नेगेटिव 4,20,000 बना हुआ है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, जो करंट वैल्यू है 23,25,000 है। और ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि कुछ लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया आपका ग्रो ऐप में एसआईपी क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए मैं ग्रो ऐप में एसआईपी इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मैं इंड मनी ऐप में कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इंड मनी ऐप में कर रहा हूँ तो मेरे को ग्रो में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों अकाउंट मेरे ही हैं, मेरे इन द सेंस जो ग्रो ऐप का अकाउंट है वो मेरी वाइफ के नाम पे है, जो इंड मनी ऐप का अकाउंट है वो मेरे नाम पे है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टैक्स बेनिफिट निकालना है दोनों ही अकाउंट से, ठीक है। क्योंकि 1,25,000 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स एग्जाम्पशन होती है, अगर दो अकाउंट हो जाएंगे तो 2.5 लाख की एग्जाम्पशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी इससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं एसआईपी इधर करूँ या उधर करूँ, अल्टीमेटली दोनों ही अकाउंट को क्लब करके उनकी एवरेजिंग करके देख लेंगे क्या पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आइए मैं आपको फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और तो सबसे ऊपर है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस, जिसने लगभग 594 रुपीज़ का रिटर्न दिया है नोशनल गेन। एच डी एफ सी डिफेंस 150 रुपीज़ का नोशनल गेन। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप्स 1600 रुपये का नोशनल गेन है। इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 1100 रुपये का नोशनल गेन है। टाटा स्मॉल कैप 580 रुपये का नोशनल गेन है। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनहेंस 490 रुपये का नोशनल गेन है। आदित्य बिरला सन लाइफ 1220 रुपये का नोशनल गेन है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 90 रुपये का नोशनल गेन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1800 रुपये का नोशनल गेन है। कॉन्ट स्मॉल कैप 1600 रुपये का नोशनल गेन है। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 34 रुपये का नोशनल गेन है। बंधन स्मॉल कैप 785। आईसीआईसी प्रोडेंशियल भारत 179। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 263 का नोशनल गेन है। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप 1,000 रुपये का नोशनल गेन है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 181 रुपीज़ का नोशनल गेन। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 209। निपॉन इंडिया ग्रोथ 152। कोटक इमर्जिंग 1100। एडलवेज मिड कैप 294। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 367। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 372। कुछ नेगेटिव में भी रिटर्न दिया है, कुछ ने। बंधन कोर इक्विटी ने -8। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप -142। एच डी एफ सी लार्ज -243। एच डी एफ सी मिड कैप -211। कॉन्ट मिड कैप -318। पराग पारिक -103। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप -316। पराग पारिक का दोस्तों अब ये है कि यूएस मार्केट गिर रहा था, पराग पारिक भी थोड़ा गिरावट महसूस कर रहा है। एक बार देख लेते हैं कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। पराग पारिक का अपडेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं पराग पारिक में भी अब गिरावट आ रही है क्योंकि यूएस मार्केट में तगड़ी गिरावट आजकल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ये सब मिल मिला के कल 12,181 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। आइए चलते हैं अब अपने सबसे इम्पोर्टेंट अपने फिनवेशिया के शेयर्स के पोर्टफोलियो पे। तो आज मुझे लगभग 0.6% का 1,036 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डाबर में मुझे 19 रुपये का मुनाफा हो रहा है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ETF में 20 रुपये का। इरकॉन में 148। सी पी एस सी ETF 204। बैंक बीज में 45 रुपये। मिड कैप 150 बीज ETF 28 रुपये। जीनस पावर 60 रुपये। टाटा मोटर्स 256 रुपये। निफ्टी 66 रुपये। रिलायंस 517 रुपये। और नुकसान हो रहा है इंडसइंड बैंक में 167 रुपीज़ का। ये सब मिल मिला के आज मुझे 1,100 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। ओवरऑल जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 12.5% के लगभग नुकसान में है। आप देख सकते हैं कि 12% के नुकसान में डाबर है, 20% के नुकसान में एच डी एफ सी स्मॉल कैप का ETF है। इरकॉन 39% के नुकसान में। सी पी एस सी ETF 8% के नुकसान में। बैंक बीज ½ %। मिड कैप 150 बी इसका ETF है 14%। जीनस पावर 42%। टाटा मोटर्स 22%। निफ्टी 1%। रिलायंस 9%। इंडसइंड बैंक 12%। तो ये सब मिल मिला के इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी 1,99,000 है। टोटल वैल्यूशन 1,74,000 है। और लगभग 25,000 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और मेरे शून्य प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने एंड मनी, जहाँ पे हम आजकल कर्म कर रहे हैं। कर्म भूमि आजकल हमारी एंड मनी ऐप में बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 1,34,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,26,000 मेरी इस वक्त पोर्टफोलियो की वैल्यू है। लगभग 6% का नुकसान चल रहा है पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हैं कि लगभग 77,000 मेरी एस आई पी लगी हुई है मंथली, और उसमें से 2,200 की मेरी एस आई पीज़ कम्प्लीट हो चुकी हैं। कौन कौन सी एस आई पीज़ मेरी आज कट रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको भरोसा रहे कि आपका भाई आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। बाकी कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मुझे नहीं पता।
आज देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ की एसआईपी मेरी कट चुकी है, और आज एक और मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप की भी एसआईपी कट चुकी है। कल कौन कौन सी मेरी एसआईपीज़ ड्यू हैं आप देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, GM फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप का है, पराग पारिक फ्लेक्सी भी परसों से है। तो 7 तारीख यानी फ्राइडे को मेरी बहुत सारी एसआईपीज़ जाने वाली है। फ्राइडे मैंने स्ट्रेटेजिकली चुना भी है क्योंकि फ्राइडे को ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 महीने से कि ज़बरदस्त फॉल आता है। तो मैंने फ्राइडे को काफ़ी सारी एसआईपीज़ लाइन अप कर रखी है। तो आप देखें तो पराग पारिक की मेरी एसआईपी कट रही है, फिर निपॉन इंडिया लार्ज कैप की कट रही है, फिर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की कट रही है, HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एडलवेज मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और SBI स्मॉल कैप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एसआईपीज़ मेरी फ्राइडे को कट रही हैं, और उनकी वैल्यू लगभग आई थिंक लगभग 7-8 हज़ार के होंगी जो फ्राइडे को कट रही हैं। तो लगातार मेरी एसआईपी जा रही है। मैंने एसआईपीज़ बढ़ा भी दिए हैं। जिन लोगों ने 1-2 दिन से मेरे वीडियो नहीं देखे उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस संडे को बैठ के ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी एसआईपीज़ डबल कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूशंस अच्छी हो गई हैं स्पेशली लार्ज कैप की। तो मैंने जो अपनी एसआईपीज़ डबल करी हैं वो बेसिकली निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, और आपका ICICI ब्लू चिप लार्ज कैप का जो फंड है, और पराग पारिक में करी है। इन तीनों ही बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है जिसमें मैंने अपनी एसआईपी शुरू कर दी है एक्स्ट्रा 40 हज़ार की। और मैं कब तक ये एक्स्ट्रा 40 हज़ार की एसआईपी कंटिन्यू कर पाऊंगा आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल मैंने शुरू कर दिया और इस वक्त मेरी एसआईपी लगभग 80 हज़ार के आसपास मंथली हो गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक अट्रैक्टिव लेवल पे है। मैं लगातार बोल भी रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो मेरी बात है वो वैलिडेट भी हो रही है DII द्वारा, क्योंकि DII ने अपनी बाइंग बड़ी एग्रेसिव कर लिया कि वो एक ज़्यादा लेवल के अब वो क्वांटिटी खरीद रहे हैं। और बेस के नज़दीक हैं या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी नहीं बोल सकता। बड़े बड़े फंड मैनेजर आकर फेल हो गए, और अब तो किसी के चार्ट, किसी के टेक्निकल, किसी के फंडामेंटल, कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बस अब तो सब लोग दुआएं कर रहे हैं कि मार्केट जल्दी से रिवर्स हो जाए। और स्पेशली अप्रैल का महीना अगर शुरू हो जाता है, तो अप्रैल का महीना शुरू होने के बाद फिर वही है कि जो टैक्स का जो बेनिफिट दिया गया है आम जनता को, उसका बेनिफिट, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे नज़र आने लगेगा। और वो जो मई के महीने में सैलरी आएगी उसमें टैक्स बचकर आएगा लोगों को। फिर वो एक्स्ट्रा पैसा जब करोड़ों लोगों के हाथ में आएगा, उस पैसे को जनता क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, बैंक में रखती है, कहीं कुछ चीज़ खरीदने के लिए इन्वेस्ट करती है। उस पैसे को वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वो पैसा डलेगा, और वो डलेगा तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या न्यूज़ नेशंस के जितने भी न्यूज़ चैनल्स, उनके जो प्लेटफॉर्म हो, मीडिया हाउसेज हो, वहाँ पर फिलहाल वही बहस चल रही है कैपिटल गेन को लेके। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ कटौती करनी चाहिए स्पेसिफिकली FII के लिए। और मैं तो इस चीज़ पे भी खुश हूँ कि आप FII को कटौती कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमें मत करो। हम तो हिंदुस्तान के रेजिडेंट हैं, तो हमारे को तो हमारा खून चूसना तो हमारी सरकार का परम कर्तव्य है, तो हम अपना खून चुसवाते रहेंगे। आप कम से कम FII के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दो, तो एटलीस्ट वो अपना पैसा इनफ्लो मार्केट में डाल लेंगे, और हमसे लेते रहो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमारा तो मजबूरी है, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो फिलहाल नेस्डेक में भी काफ़ी गिरावट हो रही है, मैं देख रहा था। और एक बार नज़र मार लेते हैं नेस्डेक कल कैसे बंद हुआ, मैंने देखा नहीं। और जहाँ तक मुझे याद है नेस्डेक 20,100 के लेवल से काफ़ी गिरता गिराता काफ़ी नीचे आ गया था। लगभग 8-9% तो गिर चुका है। तो कल कल नैस्डैक में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, तो 18,461 पे है लगभग। नैस्डैक यहाँ पे 20,100 के लेवल से गिर के लगभग 7-8% नीचे गिर चुका है। तो कल शुरुआत तो गिरावट के साथ ही हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ोतरी होनी चाहिए उनके मार्केट में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट, और हमारा मार्केट जो है US मार्केट से कनेक्टेड है। और जैसा वहाँ पर होता है उसी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी देखने को मिलता है। ट्रंप का जो टैरिफ का खेल है वो अभी तक चल रहा है। तो ट्रंप ने जोकर बना रखा है पूरी दुनिया को कि इस पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, उस पे इतना टैरिफ लगा दूंगा। जाहिर सी बात है बाकी सरकारें भी उसको रेसिप्रोकेट कर रही हैं। तो चाइना ने भी धमकी दे दी हम भी इतना लगा देंगे, कनाडा ने भी बोल दिया हम भी इतना लगा देंगे, मैक्सिको ने बोल दिया हम भी इतना लगा देंगे। अभी तक इंडिया का अभी तक क्लियर नहीं है, और हम तो पहले ही गिर गए। हम तो ये मान के चल रहे हैं हमारी पिटाई होने वाली है, हम तो पहले ही कूद गए नीचे। मैंने कहा हमें पर बाद में लगाना, हम पहले कूद जाते हैं। ऐसा जनरली तब होता है जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो। हमारी मार्केट एक बियर मार्केट में है, ऐसे में एक हल्की सी, जिसे कहते हैं ना, चिंगारी भी पूरे जंगल को आग लगा सकती है, वही वाला हिसाब इंडियन मार्केट में हो रखा है। हल्की सी कोई
नेगेटिव न्यूज़ बनती है और उसका इतना बवाल बना के मार्केट को नीचे कूदा दिया जाता है। आप देख रहे होंगे इस वक्त जनरली देखा जाए तो सभी मार्केट्स बढ़ रही हैं। ऑफ लेट थोड़ा सा यूएस मार्केट गिरनी शुरू हुई है, वो भी ट्रम्प के टैरिफ के जो इम्प्लीकेशन है उसका इम्पैक्ट को देखते हुए वो गिर रही है, अदरवाइज़ उनकी मार्केट भी ठीक ठाक चल रही है। तो इंडियन मार्केट ही इस वक्त ओवरसोल्ड हो रखी है और पिटी पड़ी है। और लेट्स सी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे लेवल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इस लेवल पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैं ट्रांसपेरेंटली बड़ा ऑनेस्टली अपने वीडियोस बनाता हूँ और अब वीडियोस में आपको लगातार बताता रहता हूँ कि मेरी क्या प्लानिंग है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करना है। कुछ म्यूचुअल फंड्स की बुक्स हैं जिनके मैं लिंक्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, फ्लिपकार्ट के भी देता रहता हूँ, नीचे अमेज़ोन के लिंक हैं और नीचे अमेज़ोन की मेरी शॉप भी है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। कुछ अमेज़न की नीचे शॉप है मेरी, जो ऑनलाइन शॉप है, उसमें मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, एसी वगैरह, माउस, लैपटॉप वगैरह, हेडफोन कौन सा यूज़ करता हूँ, अगर वो सब आपको देखना है तो अमेज़न की शॉप है नीचे, एटलीस्ट शॉप में जाकर आप देख सकते हो। ख़रीदना ना ख़रीदना आपकी इच्छा है, मैं उसमें आपको कुछ नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों आई थिंक आज एक पॉजिटिव दिख रही है मार्केट बहुत दिनों बाद, और लेट्स होप कि आज अच्छे गेन के साथ हमारी मार्केट क्लोज हो। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में कल एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था और आज दोबारा से मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा बाउंस दिखा रहे हैं। लेट्स होप कि मार्केट इसी तरीके से स्ट्रांग बनी रहे, और आई विश के 22,000 ही बॉटम हो, लेकिन मेरी बुद्धि ये बोलती है कि ये फेक बाउंस है और यहाँ से मार्केट दोबारा करेक्शन की फेज़ की तरफ निकलेगी। बेसिकली माल बेचना तो है एफआईएस को, लेकिन ख़रीदने वाले लोग मिल नहीं रहे हैं ज़्यादा, और क्योंकि ख़रीदने वाले ज़्यादा मिलने चाहिए तभी तो मोटा माल बिकेगा। वैसे तो डीआई ख़रीद ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन और अगर माल बेचना हो, डीआई भी सिर्फ लार्ज कैप खरीद रहा है, डीआई मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बेचने वालों को भी खरीदार चाहिए, तो इससे थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। उसके बाद फिर मार्केट को मुझे लगता है दोबारा से डाउन ट्रेंड में नीचे की ओर धकेल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू मार्केट को लेकर, मैंने अपने दोनों ही पोर्टफोलियोज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कल मैं दोबारा आऊँगा, अपने पोर्टफोलियोज आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।